नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,835 हो गई तथा 452 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1076 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के अब तक कुल 13,835 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 76 विदेशी मरीज भी शामिल हैं। अब तक 1,767 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 32 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 452 हो गया है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 3,205 लोग संक्रमित हुए हैं तथा वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। राज्य में 300 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां 62 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 1,640 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए तथा इस दौरान 6 अन्य लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई और 51 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन से कुछ और क्षेत्रों को छूट दी। इनमें ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों और देश भर में पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी ऋण समितियों को काम करने की अनुमति देना शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा कि इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर जंगल के अन्य पेड़ों, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर अन्य वनोत्पाद के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से 3 मई तक छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चालू वित्त वर्ष देश की आर्थिक विकास दर के मात्र 1.9% रहने का अनुमान जताते हुए रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर में कमी करते हुए अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कई उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाता सम्मेलन में इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने अच्छे मॉनसून के अनुमान को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में बैंकिंग क्षेत्र काम कर रहे हैं। उन्होंने नाबार्ड को 25,000 करोड़ देने का ऐलान किया। हाउसिंग सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नकदी की कमी नहीं होने दी जाएगी। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, यानी बैंकों को आरबीआई में पैसा रखने की जरूरत नहीं। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। यह अब 3.75% पर आ गया है। रिजर्व बैंक ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले पर नजर बनाए रखी है और देश में कामकाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कई पहल की है। रिजर्व बैंक ने फिलहाल बैंकों को डिविडेंड बांटने से भी मना कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अब तक विश्व के अधिकतर देशों में इस महामारी से 1,45,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 21,56,911 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,45,231 हो गई है। विश्व भर में अब तक 5,41,424 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 13,387 लोग इससे संक्रमित हुए हैं तथा 437 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 1,749 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा वहां सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है, जहां पर अब तक 6,71,425 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 32,917 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस बीमारी से अब तक 54,703 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित यूरोपीय देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 22,170 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,68,941 लोग संक्रमित हुए हैं।
पैच इस वैश्विक महामारी का केंद्र चीन में अब तक 82,367 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 4,632 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 1,88,068 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 19,478 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। यूएस ओपन के आयोजकों ने कहा कि वे इस ग्रैंड स्लैम को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की योजना बना रहे हैं और दर्शकों के बिना इसके आयोजन की संभावना काफी कम है। अमेरिकी टेनिस संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक डाउस ने कहा कि अभी कुछ भी फैसला नहीं हुआ है और इस टूर्नामेंट के आयोजन पर अंतिम फैसला जून में लिया जाएगा। उनकी कोशिश है कि टूर्नामेंट का आयोजन दर्शकों के सामने हो। उन्होंने कहा, हमने अभी किसी भी परिस्थिति का फैसला नहीं किया है। इस बात की हालांकि संभावना कम है कि टूर्नामेंट दर्शकों के बिना खेला जाए। उन्होंने कहा, दर्शकों के बिना खेलना टेनिस की जश्न की भावना के लिहाज से सही नहीं होगा। रेडियो सेंटर न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।